गाइस, दिस इज शारवा सुपरसन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं और लास्ट टाइम जब हम गोवा आए थे तो हम हॉलीडेज के लिए आए थे, बट दिस टाइम वी हैव कम हियर फॉर द वर्क। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल रिसोर्ट जहां हम रुकने वाले हैं। सो आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ द रिसोर्ट का नाम है अगोंदा विलास एंड पिक्चर्स वर अमेजिंग। लेट्स सी रियल में कैसी है जगह, तो लेट्स गो एंड सी इट इन रियल। लेट्स सी हाउ इट इज। लगता है यहाँ से अब हमें पैदल जाना होगा, तो हम पैदल चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सो लेट्स गो। ओह माय गॉड, इट्स सो कूल। Agonda villas में every villa have this private jacuzzi. I'll show you the room. Oh wow, such a big bathroom. Lovely. So that's shower and this is basically the open bathroom and it's beautiful. उसका बेस्ट पार्ट ये है कि all their sea facing villas have this hot water jacuzzi which is amazing. और सामने तो सी व्यू है ही बहुत ही अमेजिंग। इतना खुला मुझे समुद्र दिखाई दे रहा है जो विच इज़ वेरी पीसफुल। और अगर आपको बहुत सारी पार्टीज़ करनी होती है, भीड़ भड़ाका चाहिए होता है, तो आप लोग नॉर्थ में जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का सुकून चाहिए, एक तरफ वादियाँ हैं, एक तरफ समुद्र है और बीच में है ये खूबसूरत विला, तो आपको साउथ में आना चाहिए। दैट टू अगोंदा विलास। और वो जो आप नेट देख रहे हैं वहाँ, दोज आर टर्टल नेट्स। हो सकता है अगर हम लकी हुए तो हमें बहुत सारे टर्टल्स देखने को मिल सकते हैं। गोवा आप चाहे काम के लिए आओ या फिर हॉलीडेज़ के लिए, यहाँ पे जो सुकून है ना, यहाँ की हवा में जो सुकून है वो आई डोंट थिंक और कहीं पर भी है। एंड व्हेन यू आर स्टेइंग एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं अपने जस्ट रूम के बाहर टेरेस पे बैठी हूँ और मेरे सामने बहुत ही प्यारा सी व्यू है। आई एम जस्ट सिटिंग हियर वॉचिंग सी एंड एंजॉइंग द वाइब। सो हमारा रेस्ट हो गया है, अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए। So let's go. पैदल चल के जाना पड़ेगा, 5-10 मिनट की वॉक है। गोवा में वॉक का भी एक अलग ही मज़ा है। लास्ट टाइम हमने बहुत स्कूटी चलाई थी, लेकिन अब स्कूटी हमें मिल सकती है लेकिन स्कूटी चलाने का मूड नहीं है। तो लेट्स वॉक करके जाएंगे तो थोड़ी भूख और अच्छी लग जाएगी। लेट्स गो। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। ये जो पैसेज यहाँ पर बना है ना, बहुत ही यूनिक लगता है। आई रियली लाइक वॉकिंग हियर। बहुत ही ऑथेंटिक गोवा का फील है यहाँ पर। ऐसा कुछ आलू के साथ कलाकारी करने वाली है। ये हमने हमारे बालों के साथ थोड़ी कलाकारी की है। रास्ते चलते चलते हम
नेचर का लुत्फ उठाते हुए। सो मैंने अभी अभी जस्ट पता किया कि जो टर्टल नेस्ट हैं इनमें होता क्या है एक्चुअली। सो यहाँ पर बहुत सारे टर्टल्स आते हैं और एग्स दे के जाते हैं पूरे बीच पर, और उनके सारे जो एग होते हैं वो कलेक्ट करके इन नेस्ट में डाले जाते हैं, और उसके बाद 65 डेज़ के बाद उन एग में से टर्टल्स बाहर आते हैं, और फिर उनको एक दिन के लिए बकेट में रखा जाता है, और उसके बाद में उतने सारे 500-600 टर्टल्स को पानी में छोड़ा जाता है। यहाँ पे जो गेस्ट रह रहे होते हैं उनको भी ये मौका मिलता है कि वो लोग टर्टल्स को पानी में छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, और आई जस्ट होप मुझे भी ये करने का मौका मिले। इतने सारे टर्टल्स को एक साथ देखना, इट्स अनबिलीवेबल। पूरे दिन की थकान के बाद हॉट वाटर जैकूज़ी से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। Every villa in Agonda Villas are so big and spacious. With a lot of cupboards, drawers, and place to keep stuff. They have these king-size beds with a very comfortable mattress. All their beds are covered with beautiful mosquito nets. She looks very beautiful also. Every villa comes with a big, spacious, open bathroom. Every villa comes with a private terrace and jacuzzi with a beautiful sea view. YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कल गोवा आ चुके हैं, और हमारे विला के जस्ट सामने ये सी है। जब सुबह सुबह उठी और मैंने बीच को देखा तो मुझसे मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। मुझे लगा कि मुझे इमीडिएटली बस पानी में कूदना है। तो मैं बीच इंजॉय करके वापस विला की तरफ जा रही हूँ और जाके ब्रेकफास्ट इंजॉय करने वाली हूँ, और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इस बार मेरा ब्रेकफास्ट कितना स्पेशल होने वाला है। और मैं आज पूरे दिन में क्या क्या करने वाली हूँ यहाँ अगोंडा विलास में, वो सब दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। So this is my special breakfast. So विलास में स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया जाता है on the terrace with a jacuzzi. आप सब जानते हैं कि मुझे हॉट वाटर जकूजी कितना ज़्यादा पसंद है, और मैं जितना जकूजी को एंजॉय करती हूँ उतना स्विमिंग पूल को एंजॉय नहीं करती, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। सो आई लव जकूजी, और जकूजी के साथ अगर मुझे ब्रेकफास्ट मिल जाए तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं इतना
बटर खा रही हूँ, डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। आजकल मैंने डाइटिंग बंद कर रखी है और आजकल मैं सब कुछ खा रही हूँ जो मेरा मन करता है। खैर बटर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं वैसे भी बहुत बटर खाती हूँ, लेकिन बटर खाने में कोई हार्म नहीं है। और ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा करना चाहिए, हेल्दी करना चाहिए और भर पेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरा दिन होता है अपने ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। सो हैप्पी ब्रेकफास्ट।